दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में जेम डाइहैलाइड का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करेंगे और एल्डिहाइड और कीटोन फुल एचडी में बनाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फ्रॉम जेम हैलाइड का जेम डाइहैलाइड का रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्त, डाई का मतलब दो हो गया और हैलाइड का मतलब हेलोजन हो गया। यदि दो हेलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से तो उसको जेम डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए दोस्त, ये हमारा CH3 है, ये कार्बन और कार्बन पर दो ठो हेलोजन लगा हुआ है और इस कार्बन के पास CH है। तो यदि दो हेलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से तो इस कंपाउंड को जेम डाइहैलाइड कहते हैं। और जेम दोस्त जेमिनल से आया, जेमिनल का मतलब होता है ट्विंस, सेम। ये हमारा क्या बन गया, जेम डाइहैलाइड। तो अब हम लोग दोस्त जेम डाइहैलाइड का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त, व्हेन जेम डाइहैलाइड gives aldehyde and ketone on reaction with aqueous पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जेम डाइहैलाइड देता है एल्डिहाइड और कीटोन मेन प्रोडक्ट के रूप में जब हम लोग जेम डाइहैलाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। अब ये दोस्त एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो जब ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा पानी है, तो जब पानी का मात्रा ज्यादा हो और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा कम हो तो इसको एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में जेम डाइहैलाइड लिए, ये हो गया हमारा CH3, कार्बन पर दो सेम टाइप का हेलोजन लगा हुआ और इस कार्बन के पास 1, 2 और 3 बॉन्ड है। तो चौथा बॉन्ड में हाइड्रोजन दे दिए। तो यदि दो हेलोजन जुड़ा हुआ सेम कार्बन से तो यह हमारा जेम डाइहैलाइड कहलाता है। तो ये हो गया हमारा दोस्त जेम डाइहैलाइड। और जेम डाइहैलाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं। तो अब देखिए दोस्त, ये हमारा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल 2 है और पोटेशियम मेटल 1 है। तो बैलेंस करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीपल कर दिए। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो 2 पोटेशियम 2 ठो क्लोरो ग्रुप को लेकर भाग जाता है। ये देखिए दोस्त, 2 पोटेशियम 2 क्लोरो ग्रुप को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल KCl बना दिया। अब यहाँ पर CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और कार्बन था, सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन दे दिए। अब इस दोनों खाली बॉन्ड में 2 OH ग्रुप जुड़ गया। तो ये हो गया हमारा 1 OH ग्रुप और ये हो गया हमारा दूसरा OH ग्रुप। देखिए दोस्त, एक कार्बन पर 2 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, एक कार्बन पर 2 ठो भारी ग्रुप जुड़ गया। तो भारी ग्रुप को बल्कियर ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारा अनस्टेबल कंपाउंड हो गया।
तो यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता है। तो देखिए दोस्त, हाइड्रोजन एसिड है और OH बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर बना दिए। अब यहाँ बच गया CH3, तो CH3 लिख दिए। आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब बच गया CHO, तो यहाँ पर CHO लिख दिए। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटल्डिहाइड। अब देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन दो कार्बन का है, तो एक नंबर पर दो ठो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो 1,1 डाइक्लोरो लिख दिए। और दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट जाओ, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो जब 1,1 डाइक्लोरोइथेन का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब हम लोग को अनस्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और अनस्टेबल प्रोडक्ट से जब हम लोग वाटर को निकालते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में जेमिनल डाइहाइड लेना है। ये हो गया हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के नीचे CH3 लगा हुआ, और इस कार्बन पर दो ठो क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यदि दो हेलोजन जुड़ा हुआ हो सेम कार्बन से तो यह हमारा जेमिनल डाइहाइड कहलाता है। तो इस जेमिनल डाइहाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, और ये हो गया कंप्लीट हेटेरोक्साइड। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर क्लोरीन दो ठो है और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, तो यहाँ पर नॉन मेटल दो है और पोटेशियम मेटल है, तो मेटल एक है। तो बैलेंस करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 2 से गुना कर दिए, तो पोटेशियम मेटल है और दोनों क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो दो ठो पोटेशियम दो ठो क्लोरो को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड बना देता है। अब देखिए दोस्त, हम लोग के पास है CH3, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन था, सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। अब इस कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, कार्बन पर CH3 ग्रुप लगा दिए। अब इस कार्बन के पास 2 खाली बॉन्ड है, तो कार्बन पर 2 खाली बॉन्ड दे दिए और दोनों खाली बॉन्ड में 2 ठो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा एक OH ग्रुप और ये हो गया दूसरा OH ग्रुप। तो देखिए दोस्त, एक कार्बन पर 2 ठो बल्कियर ग्रुप है, तो एक कार्बन पर 2 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है? एक तरह का भारी ग्रुप है। तो कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से कार्बन अनस्टेबल हो जाता है, तो ये हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट है, अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो नहीं महसूस करता हो सुविधा, उसको अनस्टेबल प्रोडक्ट कहते हैं। और अनस्टेबल प्रोडक्ट दोस्त पलक झपकते ही प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिए, हम लोग यहां से हाइड्रोजन एसिड है और OH बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। अब यहाँ पर बच गया CH3, तो CH3 लिख दिए।
सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए, और कार्बन जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से तो कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ दिए। कार्बन के नीचे CH3 है तो कार्बन के आगे CH3 लिख दिए। अब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 2 नंबर पर 2 ठो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो हम लोग यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 2 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, तो ये हो गया हमारा 2 डाई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट जाओ, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो जब 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब अनस्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। फिर अनस्टेबल प्रोडक्ट से हम लोग वाटर को बाहर निकालते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है। तो इस तरह हम लोग दोस्त जेम डाइहेलाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए तो अनस्टेबल प्रोडक्ट बना। फिर अनस्टेबल प्रोडक्ट से वाटर को बाहर निकाल दिए तो मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन फुल एचडी में बन गया। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।